हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अपने चैनल के ट्वीट स्पेशल वीडियो सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं कोल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स आती हैं उनके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला जो ट्वीट आ रहा है वो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने फाइनेंशियल सपोर्ट को 15.38 करोड़ तक एक्सटेंड किया है CSR इनिशिएटिव के तहत, जिससे नागपुर में और चंद्रपुर महाराष्ट्र में कोविड-19 के पेशेंट को हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट ट्वीट श्री प्रहलाद जोशी, जो कि भारत के कोयला मंत्री, उनके द्वारा किया गया है। वो ट्वीट करते हुए ये लिखे हैं कि माइनिंग कंपनी कॉपर लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वो बात कर रहे हैं, हैज़ राइज्ड 500 करोड़ बाई सेलिंग शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि 500 करोड़ रुपया जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को शेयर बेचते हुए प्रॉफिट कमाया है और इसी के साथ वो फर्स्ट CPSE अचीव करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट न्यूज़ SCCL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि 50 बेडेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है स्पेशल SCCL का सोहागपुर एरिया में। जो नेक्स्ट ट्वीट है वो श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोल के जो PSUs थे या VC थे उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, रिव्यू मीटिंग, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन टारगेट, लिक्विडेटिंग फीथेड स्टॉक्स और प्रॉमिस्ड क्वालिटी और ग्रेड, इन चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने चर्चा किया है। और कोविड के सिचुएशन को देखते हुए जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इनके एफर्ट को मैं अप्रिसिएट करता हूँ, ये श्री प्रहलाद जोशी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है। और उन्होंने एक #कोल वॉरियर्स भी ट्वीट किया है। नेक्स्ट ट्वीट कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी कंपनी जो भी है वो फॉग कैनन को यूज़ कर रही है सैनिटाइज करने के लिए, ताकि डिसइंफेक्ट किया जा सके सराउंडिंग को, जिससे कोविड-19 से सुरक्षा हो सके। ये कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया नहीं कि कौन सी सब्सिडरी का है, लेकिन उन्होंने कहा है कि CIL की सभी सब्सिडरी में ऐसा काम हो रहा है। नेक्स्ट जो ट्वीट है वो श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि माइनिंग सेक्टर में जो माइंस ऑफ इंडिया है उनके सीनियर ऑफिशियल्स और माइनिंग के PSUs के साथ एक मीटिंग किया मैंने, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट, कैपेक्स परफॉर्मेंस, अर्गेड स्केल, मिनरल प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों को रिव्यू किया है, देखा है। नेक्स्ट ट्वीट भी प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है #कोल वॉरियर्स ब्रेविंग ऑल ऑड्स टू एक्सट्रैक्ट कोल। साथ ही एक पेपर का कटिंग ट्वीट किया है जिनमें लिखा हुआ था कोलफील्ड वर्कर ब्रेविंग ऑल ऑड्स टू एक्सट्रैक्ट कोल। उस अखबार के कटिंग में लिखा हुआ था कि कोल इंडिया लिमिटेड और कोल सेक्टर जिस हिसाब से काम कर रही है, ताकि वो दिन रात काम कर रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, कोल वॉरियर्स जो है, कोल वर्कर, वो लगातार फाइट कर रहे हैं कोरोना से। साथ ही साथ कोल के जो प्रोडक्शन है, डिस्पैच है, इन सभी चीज़ों में और इससे संबंधित सभी गतिविधियों में थोड़ी सी भी रुकावट नहीं आ रही है। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ था कि SCCL कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अपने हेडक्वार्टर में 2 लाख से ज़्यादा मास्क का वितरण किया है बहुत सारे हेडक्वार्टर में, और साथ ही साथ 12,000 लीटर से ज़्यादा सैनिटाइज़र को डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ SCCL की तरफ से कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए स्पेशल एक कोविड सेल बनाया गया है, जिसमें करीबन 540 आइसोलेटेड बेड है, 224 बेड जो है वो ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, यूक्यूपाइड बेड है। ऐसे ही 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर अलग से SCCL की तरफ से परचेज़ किया गया है, ताकि वो हॉस्पिटल्स को दे सके अक्रॉस देयर डिफरेंट एरिया। इस अखबार में ये भी लिखा हुआ था कि 5300 से ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, जो PPE किट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है SCCL का जितने भी एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ में। 95 मास्क है और 150 थर्मल स्क्रीनर जो है उनको भी अरेंज किया गया है, ताकि वर्कर्स का जो हेल्थ है वो लगातार उस पर नज़र रखा जा सके। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि SCCL के हॉस्पिटल और IMPL के हॉस्पिटल को छोड़कर भी अगर कोई SCCL के या कोल इंडिया लिमिटेड की कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं भी चाहेंगे कोविड-19 का इलाज कराने के लिए, तो वो कहीं भी करा सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इसके हिसाब से जो भी उसका रेट तय है उस हिसाब से वो रेट देगी। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आई बटन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। और एक खास बात इस अखबार में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि SCCL ने मार्च 2020 से अभी तक 20,000 ऑफिसर्स को और SCCL में
50-45 साल से ऊपर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बहुतों को वैक्सीन लगा चुकी है। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि करीबन 21 हॉस्पिटल को और हेल्थ सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था, जिन सभी में टोटल मिलाकर के 34,000 वर्कर काम कर रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, परमानेंट वर्कर, सभी को मिला के, मेडिकल वर्कर को मिला के बात किया गया है यहाँ पे। और उसमें बोला गया है कि जितने भी HEMM के मशीनरीज़ है उन सभी मशीनरीज़ को, और जो भी मशीनरी कोल इंडिया लिमिटेड के अलग अलग माइंस में यूज़ किए जा रहे हैं, उन सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसी तरह SCCL लगातार प्रयास कर रही है। नेक्स्ट ट्वीट कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि CIL के हेडक्वार्टर में एक नई शुरुआत की गई है, जिसमें 45 साल या फिर उसके ऊपर के जो भी एज के व्यक्ति काम करते हैं उन सभी व्यक्ति को उसी जगह पे यानी हेडक्वार्टर में ही वैक्सीन दिया जाएगा। इससे उन लोगों को कहीं पे जाके वैक्सीन नहीं लेना पड़ेगा और कहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करने का भी झंझट झमेला नहीं होगा, बल्कि हेडक्वार्टर में ही उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अगर आप ऐसे ही कोल सेक्टर, मेटल माइनिंग सेक्टर या पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।